हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स क्या आपको बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं जो शायद उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज बताइए क्या मैसेज है, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज दीजिए मैसेजेस। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Emotional support, listen to your inner voice, Nandi, embrace forgiveness and embrace positivity, the law of karma, harmonize your 7 chakras, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। ओके, तो इसको हम इधर ही रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल एनर्जी है डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है कि आपको अपने, आप कौन है, आपको ये डिस्कवर आप करने वाले हैं आने वाले समय में। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप खुद कौन है, आप चाहेंगे कि आपको अपनी पहचान मिले, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा ट्रिगर होने वाला है जिसके कारण आप बाहरी चीज़ों से हट करके आप अपने इनर, आप अपने अंदर झांकने वाले हैं, देखने वाले हैं। हु एम आई, ये क्वेश्चन आपके लाइफ में उठता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके अंदर एक शक्ति, यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन होती हुई मुझे दिख रही है। चक्रास यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके, कि चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। और अगर आपके चक्रास यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए है कि आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके चक्रास जब एक्टिवेट हो रहे हैं कम से कम प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़े। यहाँ पे आदि योगी की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप किसी ऐसे गुरु को ढूंढें जो आपके चक्रास को एक्टिवेट करने में आपकी सहायता करे। अभी देख लेते हैं कि देखिए आपके यहाँ पे ना शक्ति एक्टिवेट होने को है, एक्टिवेट होना ही है। बहुत सून ये आपके लाइफ में होने वाला है। आप देखिए कुछ यहाँ पे एनिमीज दिख रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को बहुत भयंकर कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके चक्रा एक्टिवेट जिस समय हो रहे थे, किसी ने आपको, आपसे दुश्मनी का भाव रखा, आपको चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोले गए, कुछ न कुछ आपसे धोखा बहुत जबरदस्त किया है। तो उसको लॉ ऑफ कर्मा उसके जीवन में लौट के यहाँ पे आ रहा है। बहुत जबरदस्त कर्मा किसी को मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ कर्मा क्या है, व्हाट यू गिव
यू शैल रिसीव। जो आप किसी को देंगे वही आप रिसीव करेंगे। तो किन्हीं लोगों के साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं। कारण इसका है कि आप अपनी अवेकनिंग पे थे, आपके चक्र अवेकन हो रहे थे। किसी ने तो ऐसा किया है आपके साथ, जिसको यहाँ पे भयंकर कर्मा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपको इमोशनल सपोर्ट जो अपने फैमिली से नहीं मिल रहा था, तो अभी आपको अपनी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। किसी के लिए ये मैसेज है। आपको अपने इनर वॉइस को सुनने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या बताना चाहती है। ये चीज़ें आपको बाहरी शोर शराबे से हट के जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो लिसन टू योर इनर वॉइस। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा कि आपकी अंतरात्मा आपको खुद गाइड करने वाली है, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। जो भी आपका राइट पाथ होगा आप उधर ही जाएंगे। आपके जीवन में अगर आपकी ब्लेसिंग, देखिए आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा आप चाहते हैं अपने लाइफ में जो पूरा नहीं हो रहा, आप काफ़ी परेशान हैं, एक गाइडेंस निकल के आ रही। आप शिव जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे नंदी जो होते हैं बैल, उनके कान में बोलिए, वो डिलीवर कर देंगे भोलेनाथ जी तक। ठीक है। आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ऑलरेडी आपने बहुत सारे पेन अपने लाइफ में फील किए हैं, लेकिन किसी के द्वारा अगर पेन भी मिला है तो आपको ग्रज नहीं रखना है पे बोला जा रहा है ना। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि ये थोड़े ही समय का है, बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। देखेंगे किसको कर्मा मिल रहा है और क्या किया है इन्होंने आपके साथ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे फील हो रहा है ना, आपकी शक्ति से दुश्मनों को, आपकी जो ये शक्ति है ना, कुंडलिनी शक्ति जो है अवेकन हो रही है, आपकी शक्ति से आपके दुश्मनों को, जिन्हें अभी कर्मा भी मिल रहा है, जबरदस्त संकेत मिल रहे हैं और पहले भी मिल रहे थे कि दूर रहने के लिए आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति इन्हें धक्का दे रही थी पीछे की तरफ हटने के लिए, क्योंकि आप अवेकनिंग प्रोसेस में थे। तो आप कुंडलिनी माँ जो है वो आपके दुश्मनों को बार बार ये संकेत दे रही थी दूर रहने के लिए, क्योंकि अगर दूर नहीं रहेंगे तो ऐसे में ना एनर्जी बहुत उग्र भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा, और ये सामने वाले को देखिए पूरा विनाश कर सकती है। इतनी उग्र एनर्जी कभी हो जाती है। इसलिए माँ आदिशक्ति इन्हें बार बार संकेत दे रही थी कि इन्हें दूर हटना है, पर ये उन चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। देखते इन्होंने क्या किया जो इन्हें कर्मा मिल रहा है। ओ माय गॉड, डेविल, आपको ना इन्होंने जंजीर में जकड़ने की कोशिश की। ये आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, बहुत ही नार्सिसिस्ट ये इंसान है, एडिक्टेड पर्सन है, किसी भी चीज़ की इन्हें एडिक्शन हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन। इन्होंने आपके अवेकनिंग के टाइम पे प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके ऊपर कोई ना कोई डार्क एनर्जी थ्रो करके आपके चक्रास को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की है। डेविलिश क्रियाएं आपके ऊपर की गई हैं। ऐसा कुछ इन्होंने आपके साथ किया है जिसका बहुत ही बुरा नतीजा इन्हें भुगतने को मिला है, जो ये कभी भी इमेजिन नहीं इन्होंने किया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय इस इंसान को, यही इंसान है जो यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है। द लॉ ऑफ कर्मा जो इन्होंने आपको दिया ना, वही इन्हें लौट के मिल रहा है। एक चेन में आपको बांधना चाहा तो यहाँ पे माँ आदि शक्ति का रौद्र रूप, उग्र रूप मुझे दिख रहा, जिसने इस इंसान को बहुत जबरदस्त कर्मा दिया है। और ऐसा कर्मा दिया है जहाँ पे ये इंसान, मुझे ऐसी चैनलिंग हो रही है कि इनके नली लगी हुई है नाक में, या कुछ ऐसा है कि ये हॉस्पिटलाइज होने के कगार पे या हॉस्पिटल में हो सकते हैं। ऐसा कर्मा इन्हें मिला है। डेथ बेड पे ये पड़े हुए हैं पूरी तरीके से। तो जो इन्होंने आपके ऊपर थ्रो किया, वो अवेकनिंग का पीरियड आपका चल रहा था, चक्रास एक्टिवेट हो रहे थे। यहाँ पे माँ की उग्र एनर्जी से इन्हें बहुत भयंकर कर्मा मिला है। हेल्थ इश्यूज इनकी, ऐसी हेल्थ इश्यूज की इनके ना नाक में नली, मुंह में नली, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और इन्होंने
बहुत कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी जो वो कर्म अभी यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। माँ की नाराज़गी, कुंडलिनी शक्ति की नाराज़गी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनके अभी जो इन्होंने आपके साथ किया वो तो है ही, पास्ट में भी अगर इन्होंने किसी के साथ गलत किया था वो कर्मा भी यहाँ पे बैक हो चुका है और भयंकर हेल्थ इशू से जा रहे हैं और इतनी तकलीफ में है कि ये ना लॉ ऑफ कर्मा पूरी तरीके से इनके ऊपर पलट चुका है। क्योंकि पहले भी इन्हें आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी इन्हें इंडिकेट कर रही थी दूर रहने के लिए, वरना संपूर्ण विनाश हो सकता है, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। बड़े बड़े सपने इन्होंने देखे थे। अभी डेथ बेड पे हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या हॉस्पिटल में आने वाले समय में जा सकते हैं। बहुत बड़े डिजीज का किसी शिकार ये बने हैं। लंबे समय तक इनको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, हॉस्पिटल में रहना पड़े। बड़े सपने इन्होंने देखे थे अपने लाइफ में कि ये ऐसे ऐसे सपने पूरे करेंगे, लेकिन हरकतें यहाँ पे डेविल्स वाली इनकी हैं। हरकतें डेविल्स वाली हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये चीज़ इन्हें बहुत महंगी पड़ गई है, बहुत महंगी। इनके सपने टूट चुके हैं। इन्हें किसी से हारने की आदत नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि ये इतना ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं कि इन्होंने आपकी अवेकनिंग, आपकी जो एक प्योरिटी है, उससे ये इन्होंने हमेशा आपकी एनर्जी को सक किया है। ये एनर्जी सकर, एनर्जी वैम्पायर जैसा ये इंसान मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपकी एनर्जी सक कर करके अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ। और इसी का नतीजा है जो आज ये डेथ बेड पे पड़े हुए हैं। इसी चक्रास के एक्टिवेशन के समय पे इन्होंने आपके ऊपर डार्क एनर्जी थ्रो की, जिसके कारण माँ आदि शक्ति यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा तांडव इस इंसान की ज़िंदगी में चल रहा है, जिसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे अगर माँ शक्ति ने रौद्र रूप दिखाया है तो यहाँ पे ईश्वर ने, डिवाइन ने भी अपना रौद्र रूप दिखा लिया है। इस इंसान के प्रति तलवार उठा ली है बुरी तरीके से, क्योंकि आपकी शक्ति पहले से ही, ये आपके एनिमीज हैं। जबरदस्त संकेत इन्हें मिल रहे थे कि जब जब ये आपके करीब आने की कोशिश कर रहे थे तब तब इनका बुरा हो रहा था। वो इंडिकेट कर रही थी आपकी शक्ति की दूर रहो, दूर रहो, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। शक्ति इन्हें इंडिकेट कर रही थी कि संपूर्ण विनाश हो सकता है, बार बार इनको शायद ड्रीम्स में भी दिखाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने सुना नहीं और आज नतीजा इनके आंखों के सामने है। आपके लाइफ में ये देखिए, आपके धन को भी इन्होंने चुराने की कोशिश की है किसी डेविलिश क्रिया के द्वारा, कि आपका धन ही किसी तरह अपनी तरफ खींच सके, है ना। या फिर ये आपसे धन की डिमांड करें और आप ऐसे इल्यूजन में आए, इनकी सच्चाई ना देख सके और अपना धन इनको उठा के दे दें। ये ना डेविलिश प्रैक्टिशनर है ये इंसान, या फिर किसी ऐसे इंसान से ये इंसान मिला हुआ है जो डेविलिश प्रैक्टिशनर है, ऐसा मुझे दिख रहा है। टावर, जो आपके जीवन में टावर दिया था ना, वही अब इनके जीवन में टावर लौट के आया है। बहुत जबरदस्त टावर, और ये इंसान का दिया हुआ टावर नहीं है, माँ आदि शक्ति, डिवाइन एनर्जीज ने इन्हें जबरदस्त टावर दिया है। क्योंकि आपका धन, इन्होंने आपके धन पे बुरी नज़र डाली थी, उस पे भी इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, और आपके चक्रास को भी बंद करने के लिए अवेकनिंग में इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, उसका नतीजा ये भुगत रहे। और आपके पैसे पे जो इन्होंने किया था ना, अब इनके पैसे हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहे हैं, इनके हेल्थ इश्यूज में जा रहे हैं, इनके मेडिसिन में जा रहे हैं, फिर भी इन्हें कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने भी अपनी तलवार उठा ली है और माँ कुंडलिनी उग्र रूप धारण करके इनके जीवन में बहुत बुरी तरीके से टावर हिट किया है। डेविल और टावर, सोचिए, जो दिया था, इसी के नीचे कार्ड है, जो दिया था वही मिला, उससे भी बहुत उग्र रूप में इन्हें मिल रहा है। माँ की उग्र रूप की शक्ति इनके ऊपर टूट पड़ी है। ऑलरेडी इन्हें दूर किया जा चुका है, वरना ये बार बार आपके एनर्जी में एंटर करते थे और आपसे एनर्जी सक कर रहे थे। क्योंकि इनकी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, शक्ति नाम की चीज, इन्हें सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में पता है, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में ये जानते भी हैं, तो उसके ये
सिर्फ उससे काम निकालना जानते हैं। इनकी कोई उनके प्रति आस्था नहीं है पॉजिटिव एनर्जी के प्रति, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है नेगेटिविटी से सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इन्हें पॉजिटिव एनर्जीज अपना रंग दिखा रही है। ये देखिए अगेन यहाँ पे देखिए पॉवर्टी, ये एक गरीबी, जैसे गरीबी रेखा से लोग गुजरते हैं ना, सेम वैसी इनकी स्थिति है। इनके लाइफ में पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे ही नहीं है, सारे पैसे बीमारी में जा रहे हैं। कोई एक्सीडेंट अगर हुआ हो तो एक्सीडेंट में जा रहे हैं, उसके इलाज में जा रहे हैं, पॉवर्टी में जा रहे हैं। इनकी सेहत खराब हो चुकी है, बहुत बुरी कंडीशन है, पूरा डार्कनेस में आ चुके हैं ये पूरी तरीके से। पैसों की बर्बादी भयंकर, बहुत ज़्यादा। हर्मिट की एनर्जी में अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया था किसी के साथ कि किसी के बुरे समय में उसको अकेला छोड़ दिया था, उसकी लाठी नहीं बने, उसे सहयोग नहीं दिया, उल्टा उसे पैसे की लालच रखी इन्होंने कि पैसे के लालची इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। उसने अगर ये आपकी कहानी है तो आपके बुरे समय में इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जबकि ईश्वर ने इन्हें आपके जीवन में भेजा था आपकी लाठी बनने के लिए, आपको रोशनी दिखाने के लिए। आप जहाँ प्रॉब्लम में अगर आप कहीं फंसे थे वहाँ से निकालने के लिए भेजा था, पर इन्होंने उल्टा ही किया। अभी भुगत रहे हैं अच्छी तरीके से। ये अकेलापन इन्हें खाए जा रहा है, बहुत अकेलापन हो गया है। हर सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है, रिलेटिव्स में, जो इनके खुशियों में आकर के जब इनके खुशी का टाइम होता था, खाना पीना बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, वही लोग आज इन्हें पलट के भी नहीं देख रहे कि इनके जीवन में हो क्या रहा है। तो ये एम्परर से आज द हर्मिट की एनर्जी में पहुंच गए। कभी ये एम्परर हुआ करते थे, इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर, बहुत ज़्यादा, पर अपने इनके कर्मों ने इन्हें हर्मिट की एनर्जी में पहुंचा दिया। इनके कर्मों ने इन्हें हर्मिट की एनर्जी में पहुंचाया। ये अब ये सहारा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब ये उस लायक रह ही नहीं गए कि अपने लाइफ में अपने लिए कुछ कर सके। अपने लिए नहीं कर पा रहे तो दूसरों के लिए क्या करेंगे, इनकी ये हालत हो चुकी है। हर जगह इन्हें अंधेरा ही अंधेरा, डार्कनेस ही डार्कनेस दिख रही है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें करना क्या चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इन्हें कर्मा मिल रहा है। ये देखिए 10 ऑफ सोर्स, आपके चक्रास को इन्होंने ब्लॉक किया था। इनके सारे चक्रास, माँ आदिशक्ति, माँ कुंडलिनी जो आपकी जागृत हो रही है, उन्होंने इतना भयंकर इनके सारे चक्रास को ऐसा सोर्ड से, मैंने कहा था ना माँ की उग्र शक्ति आ रही है, तो उग्र रूप में इनके ऊपर टूट पड़ी है। ऐसा कहर बन के टूटा है ना इनके ऊपर, ऐसा विनाश इनका हुआ है। ये टावर के रूप में इनके लाइफ में इनके सारे चक्रास ब्लॉक कर दिए गए हैं, सारे। तो यहाँ पे रूट चक्रा ब्लॉक होने के कारण इनके लाइफ में पैसे नहीं है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, मनी अट्रैक्ट ही नहीं हो रही है। सैक्रल चक्रा की वजह से भी इन्हें बहुत सारी परेशानी। और यहाँ पे मणिपुर चक्रा जो ब्लॉक है, इसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका टूट चुका है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के कारण इनके रिश्ते टूट चुके हैं भयंकर तरीके से। थ्रोट चक्रा पे जो इनके प्रहार हुआ है माँ कुंडलिनी का, तो ये अपनी बातों को नहीं कह पा रहे, अपनी पीड़ा को नहीं कह पा रहे, जो ये महसूस कर रहे, इस पेन को नहीं किसी को कह पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपनी अकेलापन, यानी थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक। उसके बाद बहुत, यानी कि अब इनके जीवन में सिर्फ इन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ भी इनके आगे रोशनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ऐसे इंसान को अंधेरे में डालने की कोशिश की जिसकी उसी समय के पे कुंडलिनी अवेकन हो रही थी। आपके ऊपर देखिए, मैंने कहा था ना, इन्होंने डार्क एनर्जीज थ्रो की थी, कुछ भी किया था, टावर के रूप में गिराया था आपके लाइफ में, धन पे किया था, आपके ऊपर किया था इन्होंने। तो आप यहाँ पे डिवाइनली पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे माँ आदिशक्ति ने आपके जीवन में दे दी है। ये शील्ड क्रिएट कर दी है ताकि आइंदा से ऐसे डेविलिश क्रियाएं आपके ऊपर कोई असर ना कर सकें। आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है इस समय। आप मुझे लगता है आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही, बहुत ज़्यादा आपको बाहर गैदरिंग में कम जाना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है, क्योंकि इस एनर्जी को आप एक्टिवेट हो जाने दीजिए,
तब बहुत ज़्यादा आप गैदरिंग में जाना है, वरना आप ना काम करके आपको थोड़ा सा ना अकेले में समय बिताना है, योगा कर, मेडिटेशन करना है, चक्रास का मेडिटेशन आपको करना है। अगर आप बाहर जाते हैं ना, आपके चक्रास ओपन हो रहे, उतने ही ज़्यादा आपके ऊपर यहाँ पे स्पिरिचुअल अटैक्स हो सकते हैं, डीमन के अटैक्स हो सकते हैं, यहाँ पे डेविल्स के अटैक हो सकते हैं, बहुत सारे अटैक्स। क्योंकि यहाँ आप इवॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो कोई भी ताकतें, बुरी ताकतें कभी नहीं चाहती कि अच्छी ताकतें यहाँ पे ऊपर आए। डेविल्स हमेशा, ये ऐसा समय है कि यहाँ पे डेविल ही ऊपर रहना चाहते हैं, वो कभी भी डिवाइन एनर्जी को ऊपर नहीं होने देना चाहते। तो इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना है। तो दुश्मनों को जबरदस्त संकेत मिल रहे थे, वो उन्होंने नहीं माना। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा उन्हें गाइड कर रही थी कि दूर रहने के लिए बोल रही थी, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को नहीं सुना। तो पहले से ही इंडिकेशन इन्हें मिल रहे थे कि संपूर्ण विनाश हो सकता है इनका, लेकिन हल्के में लिया और वही हो रहा है जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो चलिए थोड़े से हम यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, अगेन 4 नंबर है, 21 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 15। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 नंबर है आपके लाइफ में। 444, 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। अभी कुछ हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 44, 49, 50, 53, 58, 56, 39, 38 ये एज हो सकती है। नेम इनिशियल देख लेते हैं। सबसे पहले है HMPRT, KND। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ नेम इनिशियल्स, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।